अभी तो यशोधरा की प्रसव वेदना भी समाप्त नहीं हुई थी कि राजकुमार सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा, बेटे राहुल और शाक्य गणराज्य के सिंहासन को छोड़कर जंगलों में भटकने लगे। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। साल बीतते गए, ऋतुएं बदलती गईं। कभी जाड़ा आया, कभी सूरज ने आंखें दिखाईं, कभी मूसलाधार बारिश ने पेड़ों की डालियां तोड़ दी। लेकिन प्रकृति के इन आघातों के बावजूद जो अटल, अविचल और अटूट रहा, वो था सिद्धार्थ का संकल्प। समय का चक्र घूमता रहा। धरती ने सूरज के 6 फेरे पूरे कर लिए और फिर आई बैसाख पूर्णिमा की रात। पूनम का चंद्रमा अपनी ठंडी रश्मियां धरती पर उड़ेल रहा है। पूर्वा के झोंके पेड़ों के कानों में राग बागश्री सुना रहे हैं। ओस की बूंदें पत्तों से टपक रही हैं। सारा संसार गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन मगध के सुनसान जंगलों में फल्गु नदी के किनारे एक राजकुमार जाग रहा है, जागता ही जा रहा है। घर त्यागने के ठीक 6 साल बाद बैसाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो महात्मा बुद्ध हो गए। उनकी ख्याति चंदन की सुगंध बन के फैलने लगी। वो जहां जाते हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। वो बोलते तो लोग सांसें थाम के सुनते। उनके जीवन, उनके आचरण की मिसालें दी जाने लगी। सम्राट हो या निर्धन, शहरी हो या ग्रामीण, शिक्षित हो या निरक्षर, धीरे धीरे पूरा आर्यावर्त भगवान बुद्ध के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गया। बुद्ध को घर छोड़े हुए 12 साल बीत चुके हैं। वो हर रोज की तरह एक दिन भिक्षा मांगने निकले और लुम्बिनी आ पहुंचे। संजोग देखिए, जिस चौखट के सामने उन्होंने अपना भिक्षा पात्र निकाला, वो रानी यशोधरा का महल था, कभी स्वयं बुद्ध का घर। कहते हैं बुद्ध ने भिक्षा मांगी तो द्वारपालों ने कहा, अंदर आ जाइए भंते, महारानी आपको भिक्षा प्रदान करेगी। बुद्ध के मन में जब से पूर्णिमा का चंद्रमा उगा, उनके लिए संसार की हर स्त्री मां हो चुकी थी। जैसे महामाया, जैसे महाप्रजापति गौतमी, वैसे ही यशोधरा। वो एक भी पल गंवाए बिना महल के अंदर चले गए। कहते हैं रानी यशोधरा उस समय राहुल को खाना खिला रही थी। उन्होंने पलट के देखा, पैरों में खड़ाऊ, दाहिने कंधे पर एक झोली, हाथों में भिक्षा पात्र, शांत चेहरा, होठों पर हल्की मुस्कान, गेरुए रंग में रंगा एक भिक्षु खड़ा है। अरे, ये तो वही हैं जो एक रात अंधेरों में कहीं खो गए थे। अपने पति का ये रूप देखकर यशोधरा फपक फपक के रो पड़ी। स्वामी, कहाँ चले गए थे आप? राजमहल की प्राचीरों से लेकर लुम्बिनी की गलियों तक कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, लेकिन आप नहीं मिले। जिस दिन आप गए थे, ये राहुल मात्र 1 दिन का था, आज 12 वर्ष का हो चुका है। अक्सर पूछता है, पिताजी कहाँ गए, कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे? मैं उत्तर नहीं दे पाती स्वामी। मेरी छोड़िए, आपको कभी अपने बेटे की याद नहीं आती? यशोधरा के सवालों में विरह भी था और 12 वर्षों की वेदना भी। वो बोलती जा रही थी, बुद्ध सुनते जा रहे थे। स्वामी, आपका जीवन महाकाव्य है, वो महाकाव्य जिसके आगे आज सारा संसार नतमस्तक है। मुझे गर्व है स्वयं पर कि मुझे आपकी सेवा करने का सुअवसर मिला, मैं आपकी प्रेम पात्र बन सकी। लेकिन मन के खंडहर में एक कसक, एक टीस आज भी चीखती है, आप चोरी छुपे क्यों गए? मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं आपकी राह रोक लेती? क्या मैं आपको जाने नहीं देती? और अगर आपको लगता है कि मैं आपके पैरों में अपने प्रेम की जंजीरें डाल देती, तो आपने मुझे पहचाना ही नहीं स्वामी। मैं क्षत्राणी हूँ, अपने पति और बेटों को तिलक लगाकर रणभूमि में भेजने वाली क्षत्राणी, प्रेम और त्याग दोनों में निपुण। आप मुझे अपने साथ ले जाते तो सीता की तरह जंगलों में आपकी सेवा करती, और नहीं ले जाते तो उर्मिला की तरह इसी चौखट पर आपके इंतजार में अपनी सांसें खर्च कर देती, लेकिन कभी आपसे शिकायत नहीं करती। आज मेरी आंखें बह रही हैं, इसलिए नहीं कि आप मुझे छोड़ के चले गए, इसलिए क्योंकि आप मुझे बिना बताए चले गए। आपने मेरे प्रेम पर भरोसा नहीं किया। एक बार कह के तो देखते। आप जीवन का सच जानने जा रहे थे स्वामी। मैं आपकी राह का एक एक पत्थर अपनी पलकों से हटा देती, आपके कपड़े, आपके चीवर एक पोटली में बांध देती, माथे पर कुमकुम केसर का टीका लगाकर विदा करती मैं आपको। जाते समय यदि मैं आपके पैर छू पाती और आप इन अभागे हाथों को छू लेते, तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। मैं आज तक समझ नहीं पाई स्वामी, जिसे पाने के लिए आप रात के अंधेरों में चोरी छिपे जंगल चले गए, क्या उसे महलों में रहकर नहीं पाया जा सकता था?
यशोधरा नदी की धारा की तरह बोलती जा रही थी और बुद्ध किसी मौन शिला की तरह सुनते जा रहे थे। कहते हैं यशोधरा के सवालों में एक पहर बीत गया और अंत में उस बिरहन ने तड़प के कहा, कुछ बोलते क्यों नहीं स्वामी, कुछ तो उत्तर दो। बुद्ध ने यशोधरा के आगे सर झुका लिया और हाथ जोड़ के बोले, जो गया था वो तो आया ही नहीं माते, भिक्षाम देहि। यशोधरा की आंखें अब तक सूख चुकी थीं, लेकिन बुद्ध की इस एक पंक्ति से उसकी आंखों में फिर से घटा छा गई। एक बार फिर आंसुओं के बांध टूट गए। प्रेम और विरह की ऐसी बाढ़ थी ये, जिसमें डूब के यशोधरा यशोधरा नहीं रही। बुद्ध का उत्तर सुन के वो अवाक रह गई। उसे अपने ही कहे शब्दों पर, अपनी ही शिकायतों पर ग्लानि होने लगी। नाहक ही मैंने इन्हें इतने उलाहने दिए, इतनी बातें सुनाई। ये तो सच में वो हैं ही नहीं जो गए थे। ये मेरे सिद्धार्थ नहीं हो सकते, ये कोई और है। यशोधरा ने बुद्ध के आगे हाथ जोड़ लिए और भर्राई हुई आवाज में बस इतना कह सकी, भंते, एक स्त्री के पास उसका सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी पूंजी उसका सुहाग और उसकी संतान होती है। मैं अपना सिंदूर तो 12 साल पहले ही दान कर चुकी हूँ, पुत्र बाकी है, इसे आप लिए जाइए। ये कहते कहते यशोधरा ने राहुल का हाथ बुद्ध के हाथों में थमा दिया।